गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 10 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। आज का जो है करंट अफेयर्स देखेंगे हम लोग दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत। जैसा कि हम प्रत्येक बार आपको बता देते हैं कि करंट अफेयर्स आजकल जो है वह न्यूज़पेपर से ही पूछा जा रहा है, दैट मीन्स न्यूज़पेपर से ही सेट किया जा रहा है। तो अतः हो सके तो आप लोग खुद से जो है 2 न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, दैनिक जागरण और द हिंदू। अगर द हिंदू नहीं पढ़ पा रहे हैं या आपको जो है नहीं मिल पा रहा है या आप जो है द हिंदू इंग्लिश में होने के कारण नहीं पढ़ पा रहे तो दूसरा अमर उजाला पढ़ सकते हैं। लेकिन 2 न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपका करंट अफेयर्स पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। जो भी तथ्य रहेंगे, फैक्ट्स रहेंगे, वो इसमें ना तो उसमें, दोनों में मिल जाएंगे। तो खुद से भी पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ जो है हम आपके लिए वीडियो तो बना ही रहे हैं जो मुख्य करंट अफेयर्स है उसका। बाय द वे कभी काल अगर छूटता है तो इसलिए हमने इस तरह का कहा है कि आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इतना तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि करंट अफेयर्स आजकल न्यूज़पेपर से दिया जा रहा है। आज का पहला करंट अफेयर्स अब हम लोग देखते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर्स यह इम्पोर्टेंट है और करंट अफेयर्स है यह एआई शिखर सम्मेलन से संबंधित। एआई शिखर सम्मेलन 2025 में यह हो रहा है फ्रांस के पेरिस में। कहाँ हो रहा है? फ्रांस के पेरिस में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है और इस सम्मेलन में इस बार प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ये भी भाग ले रहे हैं और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है राष्ट्रपति फ्रांस के एमेनुएल मैक्रोन। इसकी अध्यक्षता में जो है शिखर सम्मेलन यह हो रहा है और इस बार जो है बहुत सारे जो प्रधान हैं देश के वो इसमें भाग ले रहे हैं और मुख्य रूप से चीनी चैटबॉट डीपसीक के बारे में भी इस पर चर्चा होगी और जो है एक संयुक्त घोषणा पत्र भी तैयार करने की बात की जा रही है। आपको यह बता दें कि इससे पहले जो है दैट मीन्स 2024 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन यह हुआ था ब्रिटेन में। यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ब्रिटेन में 28 देशों ने एआई जोखिम से निपटने के लिए गैर बाध्यकारी प्रतिबद्धता जो है जताई थी। इस बार जो है ऐसा जो है कहा जा रहा है कि सारे देश मिलकर एक संयुक्त घोषणा पत्र जो है लाए। देखते हैं क्या होता है। जैसा भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे और यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अमेरिका की तरफ से जो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ये इसमें भाग ले रहे हैं। दैट मीन्स कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है नहीं आए हुए हैं इस सम्मेलन में। तो कहाँ पर हो रहा है ये ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है यह है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने त्यागपत्र दे दिया है और गृह मंत्री जो है अमित शाह से मुलाकात कर दिल्ली से लौटते ही राज्यपाल को इन्होंने इस्तीफा दिया है। और आपको बता दें कि करीब जो है 21 महीने से यहाँ पर जो है विभिन्न गुटों में लड़ाइयाँ चल रही हैं। दैट मीन्स हिंसाग्रस्त क्षेत्र है और ये जो है इस पर कमांड पाने में अभी तक जो है सफल नहीं रहे हैं। तो जो है इनसे इस्तीफा मांग लिया गया है। हालांकि आपको यह भी बता दें यहाँ पर कि इन्होंने भाजपा के नेता के रूप में 2017 में जो है
मुख्यमंत्री के रूप में अपना शपथ ग्रहण किया था और 12वें मुख्यमंत्री के रूप में मणिपुर के मुख्यमंत्री बने थे एन बीरेन सिंह। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सत्ता जो है बरकरार रखी और मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भड़की हिंसा के कारण जो है इनके कार्यकाल पर बहुत सारे संकट जो है मंडराने लगे और इनको इस्तीफा देना पड़ा। आगे कौन मुख्यमंत्री यहाँ के बनते हैं वह जो है देखने लायक है और उसके बाद जो है वह करंट अफेयर्स का एक विषय बनेगा। अगला आज का करंट अफेयर्स है, यह है केंद्र का पहली बार केंद्रीय भूजल बोर्ड का पुनर्गठन का फैसला लिया गया है। तो आपको यह याद रखना है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड का गठन पहली बार कब किया गया था, तो 1970 में जो है पहली बार केंद्रीय भूजल बोर्ड का स्थापना किया गया था। यह आपको ध्यान में रखना है। और अब जो है केंद्र सरकार केंद्रीय भूजल बोर्ड का पुनर्गठन करने का फैसला किया गया है और जल शक्ति मंत्रालय ने बोर्ड के कैडर पुनर्गठन का प्रस्ताव कार्मिक मंत्रालय को भेज दिया गया है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने लोकसभा में इसके बारे में जानकारी दी है और इसका उद्देश्य जो है यह है कि इस संगठन को भूजल प्रबंधन के मामले में तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से और अधिक समृद्ध बनाना जो है इसका उद्देश्य है और इसके तहत बड़ी संख्या में निचली श्रेणी के ड्रिलिंग ऑपरेटरों के पद समाप्त भी किए जाएंगे जिनकी अब जरूरत नहीं रह गई। ऐसे पदों की संख्या 3000 से अधिक हो सकती है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है नामीबिया के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो चुका है। तो इस तरह का प्रश्न आपको एसएससी में ज्यादा देखने को मिलता है। एसएससी जो है इस तरह का प्रश्न पूछता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि नामीबिया के संस्थापक राष्ट्रपति सैम नुजोमा का शनिवार को निधन हो गया। राष्ट्रपति जो है नंगोलो बोम्बा ने रविवार को सुबह इसकी जानकारी दी है। तो दैट मीन्स अभी वर्तमान में जो है राष्ट्रपति नंगोलो बोम्बा हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और आपको यह भी बता दें कि नामीबिया जो है एक अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का देश है और जनसंख्या की दृष्टि से जो है नामीबिया का अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में एक महती भूमिका है, या कहें कि इसकी जनसंख्या जो है यहाँ पर अच्छी खासी है। यह भी और ये भी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि नामीबिया का जो है कैपिटल क्या है, विंडहोक इसका कैपिटल है। आगे आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है दोनों सेनाओं के प्रमुख ने लड़ाकू विमान में साथ भरी उड़ान। बस यहाँ पर आपको एसएससी के संदर्भ में प्रश्न करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि वायुसेना के एयर चीफ मार्शल कौन है, तो एपी सिंह जो हैं वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हैं, दैट मीन्स प्रमुख हैं, और थल सेना के प्रमुख जो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। इन दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। दोनों जो है फाइटर विमान में बैठे हुए हैं, तो ये एसएससी में पूछा जा सकता है। वायुसेना स्टेशन पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस में जो है इन दोनों ने उड़ान भरी है और तेजस जो है मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तेजस फाइटर जेट किसका है, तो इंडिया का है और दोनों का नाम भी आपको याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि जनरल द्विवेदी और एसपी सिंह ये दोनों जो हैं एनडीए में साथ में भी जो है प्रशिक्षण लिए हुए हैं, दैट मीन्स कि ये सहपाठी के रूप में काम कर चुके हैं। और आपको आज का अगला करंट अफेयर्स जो है बता दें कि आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है एरो शो से संबंधित। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो का आयोजन जो है 10 से 14 फरवरी के बीच
बेंगलुरु में किया जा रहा है और बेंगलुरु के ये येलहंका में किया जा रहा है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। बेंगलुरु के पास ही एक येलहंका है जगह, वहाँ पर यह एरो शो किया जा रहा है और यह एरो शो एशिया का सबसे बड़ा एरो शो है। और इस एरो शो में जो है विभिन्न देशों के फाइटर जेट आएंगे और इसमें जो है खरीद बिक्री होगा एयरक्राफ्ट का। और एक्चुअल में आपको यहाँ पर यह बता दें कि जितने भी एरो शो होते हैं उस एरो शो में विभिन्न देश के जो है फाइटर जेट भाग लेते हैं और विभिन्न देश इसमें जो है अपना एरो शो देखकर जो है यह निश्चित करता है कि किसका फाइटर जेट अच्छा है और उसकी कीमत के अनुसार जो है यहाँ पर खरीदते हैं, देखते हैं। तो एरो शो 2025 में यह कहाँ हो रहा है यह आपको ध्यान में रखना है और यह इंडिया का 15वां एरो शो है, यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और एरो शो इंडिया 2025 इंडियन पवेलियन का उद्घाटन जो है ये राजनाथ सिंह कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि इस एरो शो में भारत की ओर से जो है HAL का लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी एरो शो में प्रदर्शित किया जाएगा। और इस एरो शो में यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इस हेलीकॉप्टर की मांग भी रही है। इससे पहले आप देखेंगे अर्जेंटीना जो है ऐसा हेलीकॉप्टर खरीद चुका है भारत से। और वहीं पर देखेंगे अमेरिका के जो है फाइटर जेट वो F-16 और F-35 भी जो है यहाँ पर आ रहा है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि यह एक जिस प्रकार पुस्तकों के लिए पुस्तक मेला लगता है उसी प्रकार जो है जितने भी फाइटर जेट हैं उसको खरीद बिक्री आदि के लिए जो है लगता है एरो शो। और एरो शो जो है विभिन्न देशों में यह आयोजन किया जाता है और भारत में ज़्यादातर आपको 2 जगह मिलेगा, एक बेंगलुरु और दूसरा राजस्थान के जैसलमेर में जो है यह एरो शो देखने को मिलेगा। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि 2025 में एरो शो इंडिया के बेंगलुरु के येलहंका में जो है 10 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो आज का करंट अफेयर जो है इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और लास्ट में हम यह आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें जितने भी हमने देखे उसमें 2-3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला वीरेंद्र सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री थे उसके बारे में, और उसके बाद नामीबिया के जो है राष्ट्रपति जिनका निधन हुआ है, पूर्व राष्ट्रपति नामीबिया के संस्थापक, वह SSC के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद एरो शो इस बार कहाँ पर हुआ है ये आप कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।